कर्मा धर्मा का व्रत भाई के लिए रखा जाता है। कर्मा धर्मा व्रत महिलाएं और बहनें अपने अपने भाई के लिए व्रत रखकर इस पर्व को मनाती हैं। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। महिलाएं और बहनें इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। वर्ष 2022 में कर्मा धर्मा का त्योहार 6 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। कर्मा धर्मा का त्योहार 3 दिनों तक चलता है। इसके पहले दिन नहाय खाय किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। कर्मा पूजा की विधि। कर्मा पूजा वाले दिन आंगन में खुदाई करके जमीन में करम की डाली को पौधे जैसे लगा दिया जाता है और उसके चारों ओर घूमकर ही पूजा किया जाता है। सभी महिलाएं और लड़कियां अच्छे से श्रृंगार करके धूप दीप फल फूल आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करते हैं और अपने भाई की सलामती की उनसे प्रार्थना करते हैं। पूजा के अंत में व्रत की कथा सुनी जाती है और इसके बाद बहुत तरह के गीत गाए जाते हैं। कर्मा धर्मा की व्रत की कथा कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों से जुड़ी है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। दोनों भाई बहुत गरीब थे। उनकी बहन बचपन से ही भगवान से उनकी सुख और समृद्धि की कामना करती थी। उसकी बहन के तप के कारण ही दोनों भाइयों के घर में सुख और समृद्धि आई थी और भाइयों ने भी दुश्मनों से अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और तभी से ही इस पर्व की परंपरा मनाने की शुरुआत की गई। इस त्योहार से जुड़ी दोनों भाइयों के संबंध में एक और कहानी है। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ पर ही मार पसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए, दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी। दूर एक नदी दिखाई दी, लेकिन नदी में पानी नहीं था। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। कुछ दूर जाने पर आम का एक पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से यह कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने धर्मा से ऐसी ही बात कही। धर्मा चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। हाँ, उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान था। उसके शरीर पर फोड़े हो रहे थे और वह व्याकुल हो रहा था। धर्मा समझा बुझा कर कर्मा को लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में जो लोग मिले थे सबको सत्कर्म की शिक्षा देते हुए कर्मा अपने घर पहुंचा, जहां उसने पोखर में कर्म की डाल लगाकर पूजा की, जिसके बाद पूरे इलाके में फिर से खुशियां वापस लौट आई और सभी खुशहाल होकर रहने लगे।